इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे हाफ कप पानी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शैम्पू 1 टेबलस्पून। शैम्पू आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या फिर जो आप इस्तेमाल करते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। ये वही हल्दी है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐसा जबरदस्त सा क्लीनर बनकर रेडी होगा जिससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे अपने एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन। इनको हम इस क्लीनर से अच्छी तरह से रब करेंगे स्पंज के साथ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इस क्लीनर का काम क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्टील और एल्युमिनियम के बर्तनों पर धोने के बाद भी दाग धब्बे पड़ जाते हैं जो जल्दी साफ नहीं होते, जो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। इस सॉल्यूशन से आपके बर्तनों की तमाम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बल्कि अगर आपके कांच के बर्तनों पर भी दाग धब्बे पड़े हैं तो इससे वो भी साफ हो जाएंगे। तो ये देखें, हमने अपने बर्तनों पर अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इनको धोकर इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, हमारे बर्तन कितने ज्यादा साफ हो गए हैं और कैसे चमक रहे हैं। इन पर एक भी निशान बाकी नहीं रहा और हल्दी से इनके तमाम जर्म्स और बैक्टीरियाज खत्म हो गए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खाना बनाते हुए अक्सर हमारा हाथ जल जाता है और फिर इस पर जलन होना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे अगर आपका हाथ जल जाए तो आपको फौरन सुकून मिल जाएगा और आपके छाले भी नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपका हाथ जल जाए तो आपने लेनी है टूथपेस्ट। इसको आपने फौरन से जली हुई जगह पर लगाना है और आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि टूथपेस्ट सिर्फ वाइट वाली होनी चाहिए। जब आप टूथपेस्ट को जले हुए हिस्से पर लगाएंगे तो आपको फौरन से सुकून मिल जाएगा और छाले भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर ज्यादा जल जाए तो डॉक्टर से फौरन रुजू करें, क्योंकि ये सिर्फ हल्के फुल्के जले हुए जगह पर लगाने के टिप्स हैं। दूसरी टिप भी बहुत ही आसान है कि अगर आपके घर में फ्रिज में गूंदा हुआ आटा पड़ा हुआ हो तो थोड़ा सा आटा लेकर जली हुई जगह पर लगाएं। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपको जले हुए हिस्से पर ऐसे सुकून मिलेगा जैसे कभी जला ही ना हो। जले हुए हिस्से पर बहुत ज्यादा जलन होती है और खवातीन को काम भी लाजमी करने होते हैं। ये दोनों तरीके ही 100% आपको फायदा देंगे। लेकिन अगर आपका हाथ ज्यादा जल जाए तो आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें। ये तो सिर्फ वक्ती तौर पर इस्तेमाल होने वाले टोटके हैं जो थोड़ा बहुत हाथ जल जाए तो छाले नहीं पड़ने देंगे। अगर कभी अचानक से आपका भी हाथ जल जाए तो इन दोनों टिप्स में से कोई भी एक अपनाएं जो आपको आसान लगती हो और जो चीज इन दोनों में से वक्ती तौर पर आपके पास मौजूद हो। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की साबुनदानी तो अमूमन हम सब के घर में मौजूद होती है और जब हम साबुन से हैंड वॉश करके साबुन को साबुनदानी में रखते हैं तो साबुन फिसल कर नीचे गिर जाता है। अगर बच्चों से गिर जाए तो वो साबुन को उठाकर भी साबुनदानी में नहीं रखते। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जो आपकी साबुनदानी से साबुन को गायब नहीं करेगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक स्पंज जिससे हम बर्तनों को साफ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्पंज के साथ क्या करने वाले हैं। तो आपने स्पंज को कुछ भी नहीं करना। इस स्पंज को आपने साबुनदानी में रखना है, फिर इस स्पंज के ऊपर साबुन को रखना है। इस तरह से ना तो आपका साबुन जाया होगा और ना ही फिसलेगा। अब आप साबुन को जैसे मर्जी रखें, ये बिल्कुल भी फिसल कर नीचे नहीं गिरेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि साबुन गीला तो नहीं रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। बस जब स्पंज गंदा हो जाए तो जो साबुन इस पर लगा होगा उसी से स्पंज को धो कर रखें, आपका स्पंज बिल्कुल साफ रहेगा।
मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूंगी कि आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने जा रही हूँ, इससे आपको कपड़ों को धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 1 कप पानी, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम मीठा सोडा भी कहते हैं और ज्यादातर हम इसको खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऐसा जबरदस्त सा क्लीनर बनकर रेडी होगा जो आपके कपड़ों से बैड स्मेल खत्म कर देगा। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको स्प्रे वाली बोतल में डालेंगे। कीप के साथ मैं जितनी भी टिप्स आपसे शेयर करती हूँ वो सारी टिप्स ही आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। बस इन सभी टिप्स को आखिर तक लाजमी देखा करें, फिर ही आपको इनसे फायदा हासिल होगा। तो हमने क्लीनर को स्प्रे वाली बोतल में डाल दिया है। अब हम इस स्प्रे को कपड़ों पर करेंगे। आपने बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं करना कि इससे कपड़े गीले हो जाएं। बस हल्का हल्का सा स्प्रे करना है। तो हमने इस क्लीनर का स्प्रे कपड़ों पर कर दिया है। अब आप इन कपड़ों को उस वक्त के लिए ऐसे ही छोड़ दें जब तक कि ये खुश्क न हो जाएं। जब ये खुश्क हो जाएं तो इन कपड़ों को प्रेस करें और पहनें। आपके कपड़ों से किसी भी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।